अयोध्या से खबर है, जहां साकेतपुरी कॉलोनी स्थित केजीएन कॉम्प्लेक्स की शॉप नंबर 5 में हैदराबाद की प्रसिद्ध फ्रेंचाइजी टी मैक्स कैफ़े का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उषा भार्गव ने केक काटकर और फीता काटकर कैफ़े का शुभारंभ किया। कैफ़े के प्रोपराइटर एन भार्गव ने सभी आगंतुकों को बुक देकर स्वागत किया और बताया कि कैफ़े में ग्राहकों के लिए 4-5 फ्लेवर की चाय, हॉट और कोल्ड कॉफ़ी, मिल्क शेक, मोजितो, थिक शेक, लस्सी, साथ ही बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, बड़ा पाव, मैगी, सैंडविच, पिज्ज़ा और पास्ता जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैफ़े पूरी तरह से वातानुकूलित है और यहाँ वाईफाई फ्री ऑनलाइन ऑर्डरिंग के साथ साथ स्विगी व जोमेटो से डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। रेस्टोरेंट हर दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। शुभारंभ के मौके पर रिया, डॉक्टर अजय आनंद, स्नेह लता भार्गव आनंद, रीवा आनंद, महिमा भार्गव, विशाल सिंह, आदित्य कश्यप, सिद्धार्थ, मिथिलेश कुमार, हर्ष, देव भार्गव, रजनी भार्गव सहित अन्य सम्मानित अतिथि उपस्थित रहे। टी मैक्स कैफ़े अब अयोध्या के युवाओं और परिवारों के लिए एक नया स्वादिष्ट और आरामदायक ठिकाना बनकर उभरेगा, जहां वे अपनी पसंदीदा चाय और स्नैक्स का आनंद आराम से ले सकेंगे। यहाँ साकेतपुरी में टी मैक्स कैफ़े का उद्घाटन आज किया जा रहा है और हमारे जितने टी मैक्स स्टाफ हैं जी तोड़ लगा के इस कोशिश कर रहे हैं। और टी मैक्स कैफ़े की तरफ से ये हैदराबाद की कंपनी है, फ्रेंचाइजी कंपनी है। इसमें काम करने वाले लोग भी अच्छी तरह से प्रवीण हैं, उनको हर प्रकार की नॉलेज है। और इससे टी मैक्स कैफ़े में विशेष रूप से चाय के अनेक प्रकार के चाय, जैसे चाय, मसाला चाय, रोज़ टी, पान चाय, इसी तरह से कॉफ़ी है, आलमंड कॉफ़ी है, फिर बर्गर है, इस तरह के कई, पनीर चिली ग्रेवी है, मशरूम चिली है, थिक शेक्स है, वनीला है, बटर स्कॉच, मिल्क शेक है, वनीला, मैंगो, मोजिटो है, वर्जिन मोजिटो, ब्लू कारकाओ, हॉट कॉफ़ी है, मैक्स कॉफ़ी, चॉकलेट कॉफ़ी, आलमंड कॉफ़ी, हेज़लनट कॉफ़ी। हमारे पास लस्सी है, लस्सी साल्टी, लस्सी स्वीट, मैंगो लस्सी, चॉकलेट लस्सी, ड्राई फ्रूट, पिज़्ज़ा, इस तरह से कई प्रकार की जो है व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे हमारे यहाँ आने वाले कस्टमर को जो चीज़ मांगते हैं उसमें जैसे नूडल्स हुआ, वेज नूडल्स है, पनीर नूडल्स है, चिली गार्लिक नूडल्स है, शेजवान नूडल्स है, सिंगापुरी नूडल्स है, फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस है, चिली गार्लिक फ्राइड राइस है, शेजवान फ्राइड राइस है, पनीर फ्राइड राइस है, अदर चाइनीज़ आइटम जैसे पनीर चिली ड्राई है। स्नैक्स में जो है ओनियन पकौड़ा, वेज पकौड़ा, पनीर पकौड़ा, आलू टिक्की बर्गर, चीज़ बर्गर, वेज पनीर बर्गर, इस तरह की जो है सुविधाएं की गई हैं। और कस्टमर के द्वारा और भी कोई चीज़ की डिमांड करने पर जो है हम अपने स्टाफ के द्वारा उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टाफ और हम सभी मिलकर के इस टी मैक्स कैफ़े के अंदर प्रातः 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक जो है हम सेवा में तत्पर हैं और तत्पर रहेंगे। ये सुविधाएं दी गई हैं, इसमें है जोमेटो और स्विगी द्वारा जो है ऑनलाइन के द्वारा जो है लोगों को सुविधाएँ पहुँचाई जाती हैं। सवाल किया, आपके सवाल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे अपना बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी और अन्य जो है पार्टियाँ, उसके लिए यहाँ पे सुविधाएं हैं और हमारे द्वारा जो है ऐसे समय पर उनको विशेष सुविधा दी जाएगी। उसमें हम
कुछ न कुछ जो है उनके लिए कटौती भी कर देंगे। इसलिए कस्टमर को हम सुविधाएं देने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं और अच्छी सेवा करने के लिए तैयार हैं। आप सभी लोगों को, अयोध्या वासियों को, हमारे टी मैक्स स्टाफ की तरफ से, ये अयोध्या में पहली बार टी मैक्स स्टाफ हैदराबाद की कंपनी द्वारा यहाँ पे आप लोगों की सेवा में यहाँ पे खोला गया है साकेतपुरी में। अयोध्या वासियों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आप लोगों की सेवा में हम लोग हाजिर रहेंगे। आप अगर ऑनलाइन सेवा चाहते तो उसके लिए भी हैं, ऑफलाइन सेवा चाहते तो उसके लिए भी हमारे स्टाफ के सभी लोग तत्पर हैं और हमेशा सेवा देने के लिए, अच्छी से अच्छी सेवा देने के लिए हम आपके साथ रहेंगे और किसी प्रकार की कमी होने नहीं देंगे। ये हम और हमारे स्टाफ कटिबद्ध है। और किसी भी प्रकार की अगर आप हमारे टी मैक्स कैफे से आप सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका हमेशा स्वागत है, स्वागत रहेगा। ऐसा है जो है वाईफाई की सुविधा है। अब इसके बाद कैमरे की सुविधा की गई है। उसके बाद देखिए स्पीकर वगैरह की जो है, पार्किंग की सुविधा है। आने जाने में जो है बच्चे लोगों के लिए बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे जितने बच्चे आए उनको बहुत मज़ा आया। और इस तरह से जो है पे शुद्ध शाकाहारी और वातानुकूलित है। आप बैठेंगे, एक बार कैफ़े के अंदर आइए, आप विजिट कीजिए। और स्वच्छता तो हमारा पहला मूल ध्येय है। हम स्वच्छता, अगर हम स्वच्छ हैं, स्वच्छता रखते हैं तो स्वच्छता हमारा परम कर्तव्य और हमारी निष्ठावान पूर्वक जो है स्वच्छता के ऊपर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ऐसी चीज़ जगह जगह पर, स्टेशनों पर, घर घर, गांव-गांव लोगों को स्वच्छता के लिए उनके द्वारा प्रेरित किया जाता है और जगह जगह उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम किए हैं। मैं अच्छे लाल सनाब श्री नन्हे लाल भार्गव, मेरा लड़का श्री हर्षदेव भार्गव, जिसके द्वारा इस टी मैक्स कैफ़े के प्रचार प्रसार के लिए, इसके जो है इस्टेब्लिशमेंट के लिए उसका अहम भूमिका। बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा काफी बढ़ जाता है। इस संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की अपील की गई है। जिला BBDS पदाधिकारी डॉक्टर गुड़िया कुमारी ने शुक्रवार को सिविल सर्जन कार्यालय में आयोजित मीडिया कार्यशाला में बताया कि आने वाले 1 से 1.5 महीना डेंगू के असर की पुष्टि के लिए अत्यंत संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि तापमान और नमी की वजह से डेंगू के मच्छर साफ पानी में भी अंडे देते हैं और सिर्फ 7 दिन में मच्छर में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे में यदि हम 1 सप्ताह में 1 दिन अपने घर और आसपास के सभी छोटे कंटेनरों, गमलों, कूलरों आदि का पानी खाली कर दें तो लार्वा को पनपने से रोका जा सकता है। गुड़िया ने कहा कि हफ्ते में 1 दिन पानी उलटना व बदलना सिर्फ आदत नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि डेंगू फैलने वाले मच्छर दिन में ही काटते हैं और ये मच्छर गंदगी से नहीं बल्कि साफ पानी में पनपते हैं। जिले में डेंगू के कारण के लिए विशेष वार्ड बनाए गए हैं। सदर अस्पताल में 10 बेड, अनुमंडलीय अस्पताल में 5-5 बेड और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 2-2 बेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें मच्छरदानी की सुविधा उपलब्ध है। ये वार्ड 24 घंटे चिकित्सकीय देखरेख के लिए रहेंगे। मीडिया से आए हुए, पत्रकारिता जगत से आए हुए सभी मित्रगण को हमारा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ डेंगू से संबंधित जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं। डेंगू का ये महीना जो सामान्यतः जून से लेकर नवंबर तक माना जाता है, इस महीने की शुरुआत हो चुकी है। जैसे ही मॉनसून का सीज़न आता है, टेम्परेचर में अप्स एंड डाउन का माहौल आता है ना। इस बदलते वातावरण में डेंगू के बीमारी का खतरा बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ये डेंगू बीमारी होती क्या है? डेंगू बीमारी जो होती है ये एक तरह के इन्फेक्टेड एडीज एजिप्टाई नाम के मच्छर के काटने से ये बीमारी होती है। ये जब भी मच्छर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है
तो ये मच्छर उसकी बॉडी में चला जाता है और बॉडी में फिर वो उसके बॉडी में वो ग्रो करता है और जब वो लोडेड हो जाता है उनके सलाइवरी ग्लैंड्स में, तब उस तरह का लोडेड मच्छर जब किसी भी हेल्दी पर्सन को फिर उसने बाइट किया तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है ना। तो उस आदमी को काटा, उस आदमी के बॉडी में ये इन्फेक्शन चला गया। इन्फेक्शन जाने के बाद तुरंत ही जैसे इन्फेक्शन गया और तुरंत वो पर्सन अपना सिम्टम नहीं शो करता है, उसकी बॉडी में सिम्टम के आने में 4 to 7 डेज़ का समय लगता है, जिसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड करते हैं। इस इंक्यूबेशन पीरियड के बाद वो सिम्टम देना शुरू करता है और सिम्टम साधारणतः बहुत से केसेस में डेंगू को साधारण सिम्टम लेके प्रेजेंट करता है। इस मौसम में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, हल्का जोड़ों का दर्द, सर में दर्द, रेट्रो और वाइटल पेन मतलब आँख के पीछे की ओर दर्द महसूस होना, ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं। यही सिम्टम्स लेके किसी को फीवर हुआ है, हेडेक हो रहा है, पूरा बॉडी मैलिश हो रहा है, रेट्रो थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, रेट्रो और वाइटल पेन हो रहा है, तो इस मौसम में डेंगू तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं। तो सस्पेक्ट जागरूकता होगी तभी हम समझेंगे कि ये डेंगू है। क्योंकि डेंगू या तो फ्लू लाइक सिम्टम दे के निकल जाता है या फिर वो आपको बहुत सीवियर सिम्टम्स देता है, जिसको हम लोग डेंगू हेमरेजिक शॉक डिजीज़ कहते हैं, DHS भी कहते हैं सिम्टम्स लेके, या डेंगू शॉक सिंड्रोम लेके प्रेजेंट होता है। तो ये तब आता है, यही 2 कंडीशन होता है जब डेंगू जो है वो लाइफ के लिए डेंजर बनाता है। कैसे? पेशेंट अचानक शॉक की कंडीशन में जाने लगता है, जो इस कंडीशन में इन सामान्य लक्षणों के अलावा 3, 4, 5 दिन में बुखार उतर गया और तब उसके बाद अचानक फिर पेशेंट को बहुत उल्टी शुरू हो गई, पेट दर्द अचानक होने लगा, पेशेंट को डिस्ट्रेस होने लगा, यूरिन अमाउंट कम होने लगा, ब्रेथलेस होने लगा पेशेंट, बॉडी में छोटे छोटे फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के अंतर्गत शुक्रवार को तरियानी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला फाइलेरिया हाथीपांव से पीड़ित मरीजों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से MMDP किट निःशुल्क वितरण किया गया। इस किट में साफ सफाई, घाव की देखभाल और पैरों की सूजन कम करने से संबंधित आवश्यक सामग्री दी गई, जिसमें मरीज घर पर ही उचित देखभाल कर सकेंगे और संक्रमण से बचाव कर सकेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ओम प्रकाश ने की। उन्होंने उपस्थित मरीजों और उनके परिजनों को किट देकर सही इस्तेमाल और नियमित देखभाल के महत्व के बारे में विस्तार से बताया। मंडावर क्षेत्र में चोरों के गिरोह ने सक्रिय होकर करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल चोरी कर उनके टायर, टीम, बैटरी और खोल निकाल लिए। बाकी बचा हुआ सामान उन्होंने जंगल में फेंक दिया। सुबह स्थानीय लोगों ने मंडावर मॉडर्न एरा पब्लिक स्कूल के सामने ग्राम शेखुपुर के पास अधूरी मोटरसाइकिल पड़ी देखी। इसकी सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जंगल में चोरी हुए सामान की तलाश की, जहां आधा दर्जन सामान गायब था। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से जांच कर रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। मोटरसाइकिल चोरी की घटना मंडावर थाना क्षेत्र के कस्बे और ग्रामीण इलाके से हुई है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। समस्तीपुर जिला के नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत मोतीपुर वार्ड नंबर 26 विश्वकर्मा चौक में स्थित 200 kV का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण इलाके में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। उमस भरी गर्मी में पंखे से लेकर जलापूर्ति तक बाधित होने से स्थानीय जनता का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह ट्रांसफार्मर कई दिनों से ओवरलोड के कारण खराब चल रहा था, लेकिन इसकी अनदेखी की गई। शुक्रवार को जब ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जल गया तो मिस्त्री ने इसकी पुष्टि की। विद्युत संकट के कारण न केवल घरेलू कामकाज प्रभावित हुए हैं, बल्कि काष्ठ शिल्पों का भी काम, किसानों की धन रोपनी और विद्युत आधारित अन्य व्यवसाय भी ठप हो गए हैं।
इस समस्या को लेकर भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह और जिला नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने तत्काल ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शनिवार तक ट्रांसफार्मर बदलने की कार्रवाई नहीं हुई तो रविवार को जुलूस निकालकर ट्रांसफार्मर स्थल पर सड़क जाम तथा कनिष्ठ अभियंता के पुतला दहन कर जोरदार आंदोलन किया जाएगा। स्थानीय जनता अब प्रशासन की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रही है। वहीं जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने चेतावनी दी और साथ मोर्चा खोल दिया है। 28 विश्वकर्मा मंदिर के सामने के नज़दीक ट्रांसफार्मर के नज़दीक है, जो ट्रांसफार्मर कुछ दिनों से खराब चल रही थी और आज पूरी तरह जल चुका है। यह ट्रांसफार्मर पर 2 नल जल है और लोग यहाँ के जनता सवेर से ही, आज सवेर में जला है और सवेर से ही पानी के लिए त्राही कर रहे हैं। मैं विद्युत विभाग के अधिकारी से यह अपील करना चाहता हूँ कि यह ट्रांसफार्मर यथाशीघ्र बदला जाए, जिससे कि लोगों का पानी की समस्या दूर हो जाए। नहीं तो भाकपा माले के बैनर तले हम ग्रामीणों के सहयोग से, उपभोक्ताओं के सहयोग से आंदोलन को बाध्य होंगे। ब्रह्मदेव प्रसाद भाकपा माले प्रखंड कमेटी